लिटरली नई सीरीज में आते आते शॉट्स जो हैं वो अग्रेसिव होते हुए नजर आए, विच इन इटसेल्फ इज एन इंडिकेशन कि आज के दिन की शुरुआत भी वॉलेटाइल ही होती दिखेगी, कल के दिन की ही तरह। वोलेटाइल होने की पीछे मानसी दो वजह है। एक तो देखिए टैरिफ को लेकर अनिश्चितता है, और दूसरी चीज़ ये है कि हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र है। ओवरनाइट ट्रेड ले जाना थोड़ा सा रिस्की हो जाता है जब अनिश्चितता का माहौल हो, तो मैं भी थोड़ा सा वोलेटाइल मूव बाजार में देख सकते हैं। हालांकि बाजार के अगर हम मोमेंटम की बात करें तो ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ा डेंट लगा है। निफ्टी ने अपने 20 डीएमए जो कि 24,650 के आसपास 20 डीएमए है उसको प्रोटेक्ट करने में कामयाब रहा है। थोड़ा सी कह सकते हैं कि शांत रहा है मामला, बट बावजूद इसके 2.5% के आसपास के गेंस निफ्टी ने दिए हैं। निफ्टी अगर आप मिड कैप की बात करें तो 6% के आसपास की तेजी निफ्टी मिड कैप ने दिए हैं। और एक अच्छी चीज कल के सत्र में हुई है। देखिए कल लोअर लेवल से हमने आखिरी आधे घंटे में हमने बड़ी स्मार्ट रिकवरी देखी बाजार में। और अच्छी चीज ये रही कि 2 दिन में जो इंडिया विक्स है करीब 11% नीचे आ गया है, 16.5 के नीचे का इंडिया विक्स आ गया है। तो क्या ये सपोर्ट करेंगे? रोलओवर की डेटा भी आप देखिए, मतलब 80% के आसपास के एवरेज रोलओवर रहते हैं। निफ्टी में थोड़ा सा कम है, लेकिन निफ्टी बैंक के जो रोलओवर्स हैं पिछले महीने के मुकाबले थोड़े से बेहतर साइड पर दिखेंगे आपको। पिछले महीने 75% के रोलओवर के साथ हम आए थे, इस बार 79% के रोलओवर्स हैं। और सबसे ज्यादा अगर हम रोलओवर्स की बात करें तो वो बैंकिंग फाइनेंशियल में है, कैपिटल गुड्स में है, एफएमसीजी में है। यहाँ पे रोलओवर्स के डेटा अच्छे हैं। अब कहाँ पर ज़्यादा रोलओवर है, कहाँ पर कम रोलओवर है, इसके भी आंकड़े हम लेकर आ जाएंगे। लेकिन कुल मिलाजुला के जो अब मामला ये है कि नई सीरीज में नए ट्रिगर्स पर बाजार का फोकस शिफ्ट हो जाएगा। देखिए इस महीने 18 जून को यूएस फेड की बैठक होने वाली है, उसके पहले 6 जून को आरबीआई की पॉलिसी आने वाली है। और अब ये लगभग धीरे धीरे डिस्काउंटेड होना शुरू हो जाएगा कि 0.25% के रेट कट का तोहफा तो आरबीआई देगा ही। अब चर्चा तो ये भी चल रही है कि नहीं, जिस तरह के माहौल हैं आपकी मतलब इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, 3% के आसपास की इन्फ्लेशन है, तो आप आधे % भी दे सकते हैं। तो देखते हैं कि क्या आरबीआई सरप्राइज करता है आधे % के रेट कट के साथ। अगर वो होता है तो निफ्टी बैंक के लिए और मार्केट के लिए भी एक तरह से नई संजीवनी का काम निश्चित तौर पर ये करता हुआ दिखाई देगा मानसी। तो ओवरऑल चीजें ठीक है, बहुत बुरी नहीं है, एक ठीक ठाक एक्सपायरी हमने बिताई है। एक कंसर्न रहा है और वो रहा है कि अर्निंग्स को लेकर थोड़े से हम ओवर ऑप्टिमिस्टिक हो गए थे। ऐसा नहीं कि अर्निंग्स बहुत बुरे आए हैं, बट ये था कि हाँ पिछले 2 तिमाही जो थी थोड़ी लैक लस्टर थी, दिसंबर की तिमाही या फिर मार्च की तिमाही, तो हम उम्मीद करके चल रहे थे कि बहुत अच्छे अर्निंग्स आ जाएंगे, वैसे नहीं आए। आप अगर आय ग्रोथ देखेंगे निफ्टी कंपनीज की तो उसमें भी 6% की ग्रोथ है। अगर आप मुनाफे की ग्रोथ देखेंगे तो उसमें भी 6% के आसपास ग्रोथ है। तो ठीक ठाक रही है, बहुत कोई टेंशन वाली नहीं रही है। बट निश्चित तौर पर अब टैरिफ वाला हैंगओवर तो एक हफ्ता रहेगा, और उसके साथ साथ जब ये टैरिफ को लेकर मामला थोड़ा सा क्लियर होगा, क्योंकि अपील कोर्ट में गए हैं, फिर सुनवाई होनी है 5 जून को, 9 जून को, और उसके साथ साथ आरबीआई की तरफ से बाजार एक बड़ी रिलीफ की उम्मीद कर रहा है। तो चीजें ठीक है, यहां से मुझे लगता है कि डाउन साइड प्रोटेक्टेड है, ज्यादा फिलहाल चिंता की बात नहीं है। अभिषेक, डाउनसाइड तो प्रोटेक्टेड ज़रूर है। अर्निंग सीजन भी हम ट्रैक कर रहे थे, तो फिर लार्जली हम जो है इनलाइन या थोड़े से अच्छे कहेंगे अगर ब्रॉडर इंडेक्सेस के बारे में मैं बात करूं तो। और रोल ओवर के एनालिसिस ने आपने बताया भी, और इंटरेस्टिंगली निफ्टी और मार्केट वाइज बोथ साइड्स जो ओपन इंटरेस्ट में भी जो है बढ़ोतरी देखने मिली है। अभिषेक, एफआईडीआई के आंकड़े में आपकी क्या राय है? ऑफकोर्स देखें तो लगातार 3 महीने से जो एफआई की बाइंग देखने मिली, और इस बार ऑफकोर्स ब्लॉक डील्स बहुत हुए थे, इसलिए आपकी स्क्रीन में देख रहा होगा, और मंथली मे बेसिस पे देखें तो 58,000 करोड़ का जो डीआईज का इन्फ्लो आया है। तो यहाँ पे क्या सेटअप बन रहा है? एफआई डीआईज के आंकड़े क्या बता रहे हैं अभिषेक, ज़रा बताएं। शरद, करीब 60,000 करोड़ रुपए के आसपास की ब्लॉक डील हुई है। प्रमोटर ने पैसे निकाले हैं, अपनी स्टेक सेल किए हैं। तो निश्चित तौर पर इसका रिफ्लेक्शन तो आपको एफआईज के आंकड़ों में वो दिखेगा। कहीं कहीं आपको लगेगा कि नहीं 4,000 5,000 करोड़ रुपए के आसपास की बाइंग, जैसे कि 28 मई को 4,600 करोड़ रुपए के आसपास की बाइंग हुई थी। लेकिन ये मजेदार नहीं है, मतलब ये आंकड़े भले ही 5 दिन की बाइंग हो गई हो, लेकिन इसको लेकर ना कोई उत्साह नहीं आ रहा है। आप देखिए कल क्या है, कल कैश में
880 करोड़ रुपए के आसपास की बाइंग हुई, लेकिन स्टॉक फ्यूचर्स में 1800 करोड़ रुपए के आसपास की सेलिंग है। तो ये ना सिर्फ न्यूट्रलाइज होगी, मगर आप नेट नेट देखेंगे दोनों को जोड़ के तो कल फिर से नेगेटिव ही है। तो ये एक थोड़ा सा कॉज ऑफ कंसर्न है। बस राहत ये है कि होता ना कि आप पॉजिटिव नेगेटिव वगैरह एक साथ देखते हैं, तो पॉजिटिव ये कि आज ठीक है नेट नेट बिकवाली का आंकड़ा नहीं आ रहा है, लेकिन एफआईज के लिए ऐसा है कि सेटअप ठीक है, यहाँ से कोई ऐसी कोई दिक्कत वाली चीज़ नहीं है। अब सारी की सारी उम्मीदें ये हैं कि देखिए रेट कट भी आ जाए, थोड़ा सा इकोनॉमी को स्टिमुलस मिले। रेगुलेटर आरबीआई अपने लेवल पर कई फैसले लेता रहा है लिक्विडिटी पुश करने को लेकर। एक और पुश अगर आ गया आरबीआई की तरफ से तो ये अच्छा होगा, लेकिन ये आंकड़े एफआईज के एक्साइटिंग नहीं है, बहुत कोई ऐसे खराब भी नहीं है। हाँ, क्या अगर आप डीआईएस के आंकड़ों देखेंगे तो वो जरूर बाजार को थोड़ा सपोर्ट करने का काम उन्होंने हाल फिलहाल किया है। कल छोटी सी आंकड़ा जरूर रहा है नेट नेट 300 करोड़ रुपए के आसपास का, लेकिन उसके पहले हमने बैक टू बैक देखा है कि 10,000 करोड़ रुपए की बाइंग, 7,000 करोड़ रुपए के आसपास की बाइंग। तो घरेलू फंड सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन बाजार को अगर यहां से चलना है तो एफआईज का सपोर्ट भी बाजार में आना पड़ेगा, ये जरूरी है। और मुझे लगता है कि लेटर और सूनर वो आएंगे भी, क्योंकि एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन भारत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैक्रोज आपके फेवर में है, 6-6.5% के आसपास की ग्रोथ है, कम इन्फ्लेशन है, नंबर्स भी मतलब ठीक ठाक है, बहुत को ऐसे निराश किया नहीं है। तो देखते हैं कि ये फुल फोर्स से एफआईज की बाइंग कब आती है। अगर आप एफआईज के शॉर्ट को देखेंगे तो 70% के आसपास के शॉर्ट थे। उम्मीद करेंगे कि धीरे धीरे उसमें कमी आनी शुरू हो जाएगी यहाँ से। कैश मार्केट में एफआईएस और डीआईएस के आंकड़े तो हम देख ही रहे हैं। कैश मार्केट में एफआईएस की तरफ से लगातार 5 सेशन से बाइंग है, लेकिन एब्सोल्यूट एफआईएस बाइंग का इंतजार अब भी है। डीआईएस लगातार भारतीय बाजार को संभालने की कोशिश करते हुए ग्लोबल सेटअप से लेकर रोल ओवर्स के डेटा और घरेलू संस्थागत निवेशक, साथ ही विदेशी संस्थागत निवेशक की पोजिशनिंग, ये सारी चीजें आपने जानी। और अब सीधा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के भारतीय बाजार की। और आज के भारतीय बाजार को समझने के लिए कल की क्लोजिंग और कल के सेशन को एक बार देखना बेहद जरूरी है। 24,800 के लेवल्स पर लास्ट आवर ऑफ ट्रेड में, टू बी प्रिसाइज लास्ट हाफ एन आवर ऑफ ट्रेड में बाजार ने जबरदस्त रिकवरी दिखाई। इंटरेस्टिंग थी ये रिकवरी, काबिले तारीफ थी और हर निशान में निफ्टी क्लोज होने में कामयाब रहा, करीब 81 अंकों की मजबूती के साथ। पॉजिटिव नोट पर खुले जरूर। एंटायर ट्रेडिंग सेशन में हमने देखा अनसर्टेनिटी, डायरेक्शनलेस मार्केट, गिरावट, बिकवाली का दबाव, लेकिन आखिरी 1 घंटे में पूरी की पूरी तस्वीर बदलती हुई और पॉजिटिव नोट पर निफ्टी की तरफ से क्लोजिंग। बैंक निफ्टी में भी पॉजिटिव नोट पर शुरुआत हुई, उसके बाद वन साइड वॉलेटिलिटी नजर आई और फाइनली पॉजिटिव नोट पर वहां पर भी क्लोजिंग 55,546 के लेवल्स पर हरे निशान के साथ। ब्रॉडर मार्केट्स की अगर बात करें, अपॉर्चुनिटीज जरूर देखने को मिली, लेकिन बेंचमार्क्स जो थे उन्होंने अच्छी खासी रिकवरी दिखाई। हमारे मार्केट एक्सपर्ट शरण लेनानी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आइए उनसे जानते हैं कि नई सीरीज की शुरुआत वो कैसे देखते हैं और आज के लिए बाजार का सेटअप उनके हिसाब से क्या है। शरण, गुड मॉर्निंग टू यू, स्वागत है आपका ईटी हाउस स्वदेश